तो हम लोग के साथ एक न्यू गेस्ट है जो कि हम टॉकीज विद तिवारी चैनल से। हेलो दोस्तों। हेलो हर्ष भाई, अपना थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ हाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष तिवारी और मैं इनके पॉडकास्ट में एट पॉडकास्ट आई थिंक, राइट? हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक पॉडकास्ट हमारा। ओके, एट पॉडकास्ट में मैं इनके साथ हूँ गेस्ट के रूप में। और यहाँ हम सब मिलके बात करने वाले हैं कुछ मूवीज के बारे में, कुछ मूवीज के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ गेम्स भी खेलेंगे हम लोग। जहाँ पे ये मैं आशा करता हूँ आप लोग इंटरटेन होंगे। बाकी जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। बाकी आगे का कंटिन्यू करते हैं आप लोग। तो भाई सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाराणसी के ऊपर। तो भाई तुमने ट्रेलर देखा कि नहीं वाराणसी का, और इवेंट देखा कि नहीं? तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने अभी तक देखा कि नहीं उसे? इवेंट तो मैंने नहीं देखा, ट्रेलर देखा। ट्रेलर तो एकदम बढ़िया था, स्पेशली वो एनिमेटेड सीक्वेंसेस टॉप नॉच थे। इवेंट तो मैंने भी नहीं देखा। डेफिनेट सी बात है, 2.5-3 घंटे का इवेंट तो पॉसिबल नहीं होगा देखने का। कुछ ग्लिम्स देखे हैं इवेंट्स के, लेकिन पूरा इवेंट नहीं देखा हुआ है। हाँ, टीजर देखा हुआ है, टाइटल अनाउंसमेंट, बट उसके बारे में उतना ज़्यादा बात कर नहीं सकते क्योंकि डेफिनेटली उसमें कुछ सीन्स हैं, मतलब तो भाई मैंने तो इवेंट इवेंट देखा था। तो मैंने इवेंट देखा था, तो मेरे हिसाब से तो इवेंट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिलेड हो गया था। और ट्रेलर जब इन लोग को रिलीज करने करने का टाइम था, उससे बहुत ही ज़्यादा ये लोग डिले हो गए थे। और टेक्निकल कुछ डिफॉल्ट्स आ रही थी, तो भाई ट्रेलर के बीच में ही आई थी। मतलब अनाउंसमेंट का टाइम में थोड़ा, हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और बाकी कास्ट की बात करें तो कास्ट के रूप में हम लोग महेश बाबू को देख रहे हैं। और प्रियंका चोपड़ा अपना डेब्यू करने वाली है बहुत समय के बाद बॉलीवुड मूवीज के बाद, अब यहाँ इस मूवी से डेब्यू करने वाली है। और ओवरऑल तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये आईएमएक्स के लिए बनी है पूरी मूवी। और आईएमएक्स में ये पूरा मतलब एक जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो हमने अगर आपने ये ओपनहाइमर की मूवी देखी होगी, तो उस एस्पेक्ट रेशियो में बनाया गया, मतलब एक बहुत क्लियर विजन देखने को मिलेगा। और कहा तो ये जा रहा है कि मतलब ये जो साउथ इंडस्ट्री की है पहली ऐसी मूवी होने वाली है। ठीक है। और जहाँ तक ट्रेलर की बात है, तो ट्रेलर में देख करके लग रहा है कि जो एस एस राजामौली है ये पहली बार कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि अगर इससे पहले जितने भी मूवीज देखोगे, जैसे बाहुबली हो गई, ट्रिपल आर हो गई, तो उन लोग का मतलब एक अलग स्टोरी लाइन देखने को मिलता है। और मतलब एक अलग जॉनरा पे बेस्ड रहती है, मतलब एक सिंपल स्टोरी लाइन देखने को मिलता है। और इसमें आपको ग्लोब ट्रॉटर मतलब ये अलग अलग जगह में ये जाएगा और अलग अलग मिशन करेगा। और टाइम ट्रॉटर मतलब टाइम के हिसाब से मतलब दूसरे टाइम लाइन में भी ये जाएगा और कुछ मिशन करेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी फ्लॉप भी हो सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का मतलब अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है। क्योंकि लोकेशन भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा, और राजा मौली किस तरह से इसको हैंडल करेंगे वो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। और कहना ये चाहूंगा कि अगर तुम लोगों ने देखी होगी लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर, अगर तुमने गेम खेला होगा, तो उसमें भी इस तरह का कुछ दिखाया जाता था। तब टाइम ट्रैवल तो नहीं, मतलब एक तरह से मतलब कुछ कनेक्शन रहता था हिस्ट्री के साथ, तो वो कैरेक्टर तुम्हारा मिशन प्ले करती थी। और कुछ एंशियंट कुछ जैसे डायनासोर के साथ में फाइट भी करने को मिलता था। तो इस तरह का कुछ चीजें मतलब पास्ट और प्रेजेंट के साथ कुछ कनेक्शन। हेलो हर्ष भाई, तुम्हारा क्या मानना है इसके बारे में? हाँ, मेरे हिसाब से ट्राई तो पहले लोगों ने किया हुआ है, कई लोगों ने किया हुआ है पहले भी। मतलब सेम टॉपिक पे टाइम में ट्रैवल करना या फिर कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेजर हंट करना। ओ सब चीजें ट्राई तो की हुई है लोगों ने, लेकिन ओ हिस्ट्री के साथ मतलब हमारे जो
माइथोलॉजी है उसके साथ ज्वाइन करके दिखाना, मेरे ख्याल से ये शायद राजा मौली ही कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है, RRR में किया हुआ उन्होंने। कैसे मतलब मॉडर्न एरा के साथ, मतलब मॉडर्न लोगों को जो पसंद है उस हिसाब से अपने हिस्ट्री को या फिर अपने माइथोलॉजी को दिखाना, किसी साथ मतलब वो सब चीजें करना इनके ही मतलब यही कर सकते हैं ऐसा, ये मेरा मानना है। बाकी प्रियंका चोपड़ा का मेरे ख्याल से है कि जो कि क्रिस 3 में 10 साल पहले थी यहाँ पे, वो चली गई अभी अब्रोड। अब उनको क्या लगा होगा कि भाई क्रिस 4 के लिए वापस आना मेरे ख्याल से वर्दी लग नहीं रहा होगा, बट अब राजा मौली ने बुला लिया। कसम की मूवीज कैसी होती है सबको पता हुआ है, प्लस ऑलरेडी वो इसमें 1400 करोड़ का बजट डाल रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने सोचा होगा कि भाई जब इतना बढ़िया बजट है, ये बुला ही रहे हैं, साथ में क्रिस 4 भी कर लेंगे, तो डबल शायद उनका जो है डबल प्रॉफिट दिख रहा होगा, इसलिए वो यहाँ पे करने को राजी हो गई होंगी मेरे ख्याल से। बाकी अभी तक भी कई मूवीज मतलब कई डायरेक्टर्स ने उनको अप्रोच किया होगा, तो शायद वो आने के लिए मना कर रही होंगी मे बी। और एक चीज अगर तुम लोग नोटिस की होगे तो ये चीज तुमने अगर नोटिस किया है कि नहीं, ट्रेलर में मतलब रामायण का ग्लिम्स दिखाया गया था, ठीक है। खास करके वो राम भगवान कुंभकर्ण को मार रहे हैं, उस ग्लिम्स में हमें एक शॉट दिखाया गया था कि हनुमान जी के पूंछ में मतलब एक रथ जा रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि वो विलन विलन जो कैरेक्टर है कुंभ, वो उसके पीछे मतलब उस चैरियट में है, और जो अपने महेश बाबू का कैरेक्टर है वो उस चैरियट को राइड कर रहा है। तो मतलब इस तरह से ये लोग हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकल नहीं, माइथोलॉजिकल चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा अगर मतलब इस तरह से अगर ये लोग किस तरीके से अगर दिखाएंगे नहीं और सही रीजन नहीं देंगे तो भाई मतलब मूवी पूरी किरकिरी हो जाएगी, मतलब देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। और लोगों का माइथोलॉजिकल में कितना सेंटीमेंट जुड़ा हुआ रहता है तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ ये तो है, मतलब अगर माइथोलॉजी को बिगाड़ने वाली चीज होगी, तो जहां तक मेरा ख्याल है राजा मौली ने और पहले भी कई मूवीज बनाई हैं, तो शायद वो ये चीज करते नहीं है उसको प्रेजेंट अच्छा कर लेते हैं वो, तो शायद अच्छा रहेगा। बाकी अगर कुछ भी मतलब हमारे पुराने जो कि रामायण दिखाया गया है, जो कि बहुत लोगों के मतलब जुड़ा हुआ है बहुत लोगों के दिल से, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर लोग मतलब उसको बैकलेस करने में मतलब वो बैकलेस कर जाएगी पूरी मूवी, उसको जो है कि अगेंस्ट में बोलने में उसके हर्ज हर्ज नहीं करेंगे जरा भी। और मतलब इन लोगों को कुछ रीजन अच्छा रीजन लेकर के आना होगा। अगर ये मूवी में प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ हिस्टोरिकल चीज, मतलब वो पूरा एक कैरेक्टर तुम्हारा पास में चला जा रहा है, ठीक है। तो उसको एक अच्छा रीजन आउट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग रीजन आउट नहीं दे पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है क्या हो रहा है, तो फिर वो चीज मतलब देखने में मजा नहीं आएगी, और ऑडियंस को मतलब फिर ऐसा लगेगा ना कि इलॉजिकल चीज। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जो आ गए। तो वही बोल रहा था कि अगर कुछ अगर ये लोग इस मैथोलॉजिकल चीज को अगर अच्छे तरीके से पोर्ट्रेल नहीं करेंगे मूवी के थ्रू, जो कि है हमारा वाराणसी में, तो मतलब बहुत सारे सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करेगा, और कुछ अच्छा रीजन ऑफ लोग को देना पड़ेगा कि क्यों ऐसे चीजें हो रही है, और किस तरह से ये एक कैरेक्टर तुम्हारा पास्ट में चला गया है, और मतलब एक रामायण के एज में मतलब चला गया है। और ये सारी चीजों को मतलब एक अच्छी तरीके से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा लॉजिक जहाँ तक कहता है, ठीक है, कि अगर कोई भी इंसान मतलब ट्रैवल करता है अगर पास्ट में, तो मतलब अगर कुछ भी अगर बहुत बड़ा चेंजेस कर देता है ना, तो यूनिवर्स हमारा कोलैप्स करने लगता है। ऐसा मैंने एक वीडियो देखा था, तो उससे मेरे को जानकारी मिली थी। तो भाई अगर उस तरह से मतलब हनुमान का कैरेक्टर रामायण में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, और उसके साथ अगर ये लोग कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ कर देंगे, तो वो एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और लोगों को लगेगा कि भाई कुछ इलॉजिकल दिखा रहे हैं। बाकी तुम लोग बोल सकते हो कैसा लगा तुम्हें, और रामायण का रेफरेंस में मतलब किस तरह का लगा मूवी में। मसूर भाई।
कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं यही बोल सकता हूँ कि लाइक ओवरऑल जैसा तुमने बोला सही बोला, लेकिन ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ऐसा पहले ट्राई नहीं किया गया है। सिर्फ एडवेंचर टाइप इंडियाना जोन्स टाइप मूवीज हैं बहुत सारे, जैसे कि टॉम रेडर हो गया, फिर तुम्हारा इंडियाना जोन्स, और इंडियन सिनेमा में अगर तुम देखोगे तो कार्तिकेया है, फिर अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी ना, कुछ ऐसे ही टाइप की, क्या था नाम उसका? राम सेतु। हाँ, राम सेतु। तो ये पूरा सिर्फ एक एडवेंचर टाइप मूवी है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्विस्ट डाला गया है कि टाइम ट्रैवल के साथ एडवेंचर मूवी है। तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया है, नॉट इवन ओनली इन इंडियन सिनेमा, ये ओवरऑल मूवीज में फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया है। तो देखते हैं कैसा दिखता है। और भाई प्रियंका चोपड़ा का लुक भी तुमने देखा होगा, मतलब साड़ी में दिखाई जा रही है। और भाई इस तरह से अगर इसको पूरा मूवी में दिखाएंगे, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोकेशन चेंज होने वाले हैं। कभी अंटार्कटिक का लोकेशन दिखाया जा रहा है, और भी बहुत सारे लोकेशन दिखाए जा रहे हैं। तो एक साड़ी में इसको इस तरह से अगर प्रेजेंट करेंगे तो भाई वो मतलब मतलब इलॉजिकल तो पूरा लगेगा ही। और हर एक जगह में जहाँ भी ये लोग जाएंगे तो उस तरह से ये लोग अगर अपना सूट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम लोग इवेंट में भी देखे होगे तो उस इवेंट में भी प्रियंका चोपड़ा साड़ी पहन करके आई थी। तो मुझे लगता है कि इनका ओवरऑल गेटअप शायद साड़ी का ही होगा, और पूरी मूवी में हमें शायद साड़ी में ही दिखाई जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली येलो कलर की साड़ी साड़ी है। ठीक हाँ, है। ये ऐसा भी हो और सकता है ना कि ये सिर्फ 1 या 2 दिन के टाइम फ्रेम में टेक प्लेस कर रहा है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम होगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। और बाकी तो मतलब बहुत सारी चीजें एक मूवी में आपको देखने को मिल जाएगी। खास करके लोकेशन चेंज तो बहुत जगह पे ये शूट होने वाले हैं। जैसे अफ्रीका का भी एक लुक दिखाया गया था, जो कि सवाना का लुक था। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब एक टाइम के साथ भी ये लोग खेलेंगे, और ये है मतलब एक लोकेशन भी चेंज कर मतलब दिखाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसका विलन शायद मुझे लगता है कि कुछ रिसर्च कर रहा होगा, या खोज खोज में होगा। कुछ पावरफुल वेपन को या फिर पावरफुल थिंग को खोज रहा होगा, जिससे वो अपने आप को पावरफुल बना सके। तो वही मतलब जिस तरह से हमें पहले मूवी में दिखाई गई थी वो ब्रह्मास्त्र में, सिमिलर टाइप का चीज शायद ये लोग भी अडेप्ट करेंगे। हाँ, वही वाली बात होगी। अमेरिका क्या कहता था, राजा मौली अब हॉलीवुड लेवल का बना रहे हैं। मेरे ख्याल से वो साड़ी वाली बात जो है, शायद से वो लोग ना टाइम ट्रैवल करेंगे। तो अब एक ही साड़ी पे टाइम ट्रैवल किए होंगे तो शायद से हर जगह सेम साड़ी दिखाना तब वैलिड लग सकता है। मतलब डे चेंज होगा तो हम कह सकते हैं, या देश चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई साड़ी ही क्यों पहना हुआ है, ड्रेस चेंज करना। लेकिन हो सकता हो कि उनका नॉर्मल अटायर जो भी मतलब ऑफिस में काम कर रहे होंगे वो लोग, या फिर जो भी फॉर्म में काम कर रहे होंगे, तो वहां पे उनका अटायर वही होगा, साड़ी का ही। और वो वहां से जब टाइम ट्रेवल पे गए होंगे तो शायद अलग अलग जगह, एक ही टाइम ट्रेवल में हर जगह एक्सप्लोर करने के चक्कर में सेम ही ड्रेस में शायद दिखाया जाए। क्योंकि एक जगह अपना वो काली माता का जो मूर्ति दिखाया गया है, वहां भी एक औरत को दिखाया गया है गिरते हुए, वो भी साड़ी में ही है। और उसके राइट साइड में अपने क्या नाम है, महेश बाबू का कैरेक्टर आई थिंक खड़ा है, रुद्रा लटका हुआ है, आई मीन कुछ पकड़ के, वो हिल्स जो लगे हुए वहां पे। मे बी ये हो सकता है। और वो सीन में अगर तुम नोटिस किए होगे तो बहुत सारे लोग भी दिखाए गए थे आसपास में। हाँ, वो हवन करते हुए दिखाए गए हैं, आई थिंक कुछ साधु टाइप उस समय के। ग्रीन फ्लेम्स भी हैं उसके अंदर। हम देखते हैं मूवी कैसी होगी। और इसके ऊपर तो इतना ही हमारे पास थिंकिंग है, और मतलब इतना ही सोच सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लुक था और इससे ज़्यादा कुछ हमें जानने को मिला नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर गर्ल के ऊपर डिस्कशन। तो सुपर गर्ल मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी 2026 में मूवी आ रही है। और मूवी को मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद हमें सुपर गर्ल की एक ओरिजिन भी दिखाया जाए, और किस तरह से वो प्रेजेंट टाइमलाइन में जीने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखो, प्रेजेंट टाइमलाइन में जो है वो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट टेक प्लेस कर गया है, क्योंकि वो जिस स्पेस
स्पेसक्राफ्ट से वापस आई थी। तो उस टाइम पे जो कार्ल केंट था तुम्हारा, वो बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है। और अभी वो सुपरमैन बन गया है, और एक तरह से हमें दिखाया जा रहा है कि सुपर गर्ल अब पूरी फ्री हो गई है और कुछ भी करे, जो मतलब नॉर्मल जो एक टीनेज वाली लड़की रहती है, जो कि दारू वारू पी पार्टी वार्टी वो सारी चीज़ें वो कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें मूवी में ये दिखाया जाए और किस तरह से वो अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी करेगी और अपने आप को एज अ सुपर गर्ल पोर्ट्रेल करेगी। शायद हमें मूवी के थ्रू दिखाया जा सकता है। तो भाई तुम लोग का क्या मानना है, थोड़ा बताओ। ये तो सुपरमैन जैसा होप इतना सेम नहीं होगा, ये काफी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एक डार्क स्टोरी को पोर्ट्रे करने वाली है मेरे ख्याल से। क्योंकि सुपर गर्ल एक ऐसी कैरेक्टर है जो ग्रे शेड्स में भी दिखाया जा सकता है हमको। तो शायद कुछ डार्क कॉमेडी ऐसा कुछ होगा, और वो अपने लॉसेस को कोप कर रही होगी, तो इसीलिए वो दारू पी रही है, ऐसा सब दिखाया जा सकता है। मतलब डीसी का थॉर जो हमें एंड गेम में देखने को मिला था, सिंगल चीज शायद हमें देखने को मिलेगा ना। हाँ, हो सकता है, लेकिन और भी थोड़ा फ्लेश्ड आउट कर सकते हैं शायद। नहीं, मेरे ख्याल से एंड गेम वाला थॉर नहीं, मेरे ख्याल से थॉर पार्ट 1 में जैसा वो बहुत ही बिगड़ेल सा लड़का था, मेरे ख्याल से वैसा दिखा सकते हैं। नहीं नहीं, वैसा वैसा तो क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि उस इसका ऑलरेडी फैमिली लॉस हो गई है, और ये ऑलरेडी उस पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देख ट्रॉमा चुकी से। है, ट्रॉमा से गुजर चुकी है। तो उसको कोप अप करने के लिए शायद पार्टीज वगैरह करती होगी, तो ऐसा कुछ भी दिखाया जा सकता है। हाँ मे बी जेम्स गन बोल भी रहे थे आई थिंक कि जो है कि वो कुछ मतलब स्पेस ट्रैवल जैसी होगी, मतलब स्पेस में एडवेंचर्स होंगे उसके, मे बी, और डार्कर साइड रहेगी मूवी थोड़ा आई थिंक। प्लस वो एक्वामैन बने थे जो जेसन मोमोआ। हाँ हाँ हाँ, जैसा मैं। बाकी देखते हैं क्या रहती है मूवी उसमें भी। वो शायद एक डिफरेंट कैरेक्टर बन रहे ना, ये जिसमें वो कैरेक्टर तुम्हारा लोबो। डीसी मूवी। हाँ। लोबो, शायद हाँ। उसे भी इंट्रोड्यूस शायद करवाएंगे इस मूवी के थ्रू क्या। हाँ, एक हाँ कैमियो हाँ, रोल उसको भी होगा। इंट्रोड्यूस कराएंगे मेरे ख्याल से दूसरे। हाँ, कैमियो रोल ही जाएगा दूसरे मूवी में मेरे ख्याल से, मतलब दूसरे यूनिवर्स में दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्वामैन को अभी भी बचा के रखना चाहिए दूसरी मूवीज के लिए, कि कहीं भी आगे जाके जोड़ सकें, क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि और भी कई मूवीज के मतलब हिसाब से, जो भी डीसी की जितनी भी मूवीज है उसमें एक्वामैन कहीं ना कहीं टॉप पे रहती है अपने, मतलब जितनी भी उन्होंने कमाई की है उसके हिसाब से। नहीं नहीं, हमको एक्वामैन एक्वामैन का सिक्योर। फ्लॉप हो गई थी, और इसीलिए उसको रिबूट किया ना। एक्वामैन वन टू, हिट थी, टू फ्लॉप हो गई थी, तो जोड़ वही जोड़ तो मतलब नहीं। अब। हम्म। एक्वामैन एक डिफरेंट फ्लॉप हुई थी कैरेक्टर। बट। अब्दू भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, अब्दू भाई बड़ी चीज है। अब्दू भाई कुछ और देख रहे हैं क्या, सुपर गर्ल को देख रहे हैं क्या गूगल में। हाँ, दुबई रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च ही करना है तो भाई खो मत जाना। वो किसी और चीज का रिसर्च कर रहे होंगे, वीडियोस वीडियोस लेकर के। लगता है रिसर्च बहुत बड़ा है। हमने बंद करके रखा हुआ होगा, भाई इन हेलो लोग की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बोलिए बोलिए। आपका इंतजार हो रहा है। बोलो वही बोलो। वही जान रहे थे कि कौन से रिसर्च में बैठे हुए थे तुम, क्या ढूंढ रहे थे। नहीं, वो काम करना चाहिए। मतलब सुपर सुपर गर्ल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे क्या। अरे नहीं, कोई आया था मुझसे बात करने।
सुपर गर्ल आई थी क्या? तुम्हारे जितना नसीब नहीं है हमारा। मतलब मेरे नसीब से भी ज्यादा ऊपर वाली कोई है? भाई तुम्हारे यहाँ वन सुपर सुपर गर्ल आ रही है, अब इससे बड़ा क्या, अब इससे अच्छा क्या नसीब चाहिए ये बताओ। अरे आपके यहाँ वंडर वुमन आई होगी। नहीं नहीं, सुपर गर्ल चाहिए राकेश को। भाई मेरा नाम बहुत लेट से लिया तुम, सुपर गर्ल चाहिए, अब मुझे लगा कि तुम्हें ही चाहिए। हम्म। चलो बढ़िया है। अब्दू भाई की तो फेवरेट एग्नेस है भाई, और क्या बोल सकते हैं। तो भाई हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सैडी सिंह एज रेचल कोल इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और क्या ये फ्यूचर गर्लफ्रेंड हो सकती है स्पाइडरमैन के लिए। तो भाई सैडी सिंह का कैरेक्टर तुम लोग जानते होगे कि स्ट्रेंजर थिंग्स में कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस हम्म। कैरेक्टर है। वो में कास्ट किया गया है अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो पहले कहा यह जा रहा था कि ये हो सकता है कि मे पार्कर का कैरेक्टर प्ले करे, या फिर जो एमजी का कैरेक्टर है मैरी जेन का वो प्ले करेगी। लेकिन अभी जो हाल ही में रिपोर्ट्स आए हैं कि कुछ दिख भी आए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि वो रिचेल कोल का कैरेक्टर प्ले करेगी, जो कि है तुम्हारा साइडकिक ऑफ पनिशर। ठीक है। पनिशर वो का। एग्जैक्टली वही वही मैं बोलने वाला था कि वो मेरे ख्याल से अलग ही कैरेक्टर रहेगा उसका। हम सब जो सोच रहे हैं जीएफ और मैरी जेन ये सब चीजें आएगा ही नहीं रास्ते में। सीधा पनिशर के साथ जुड़ी आएगी ऐसा लग हाँ हाँ, क्योंकि ये एक ग्राउंडेड मूवी होगी ना, रहा है। तो ये मल्टीवर्स सब नहीं रहेगा। ये टोबी मैguire की बेटी होगी, ये बहुत सारे लोग वो भी बोल रहे थे, बराबर। तो वो हाँ सब नहीं सुनने होने में वाला। आया टोबी मग। हाँ। मतलब मल्टीवर्स आएगा इसमें भी। मल्टीवर्स का तो कह नहीं सकते कि मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस होगा कि नहीं इस मूवी के थ्रू, लेकिन नहीं इतना बस कह सकते कैमियो आएगा। ग्राउंडेड मूवी रहेगी। ठीक है। हाँ, लेकिन और पोस्ट क्रेडिट में शायद डॉक्टर डूम आ सकता है। हाँ वो तो दिखाएंगे, क्योंकि हाँ, डॉक्टर डूम क्योंकि हर अब जगह नहीं रहते तो कब करोगे इंट्रोड्यूस। तो इसीलिए ये मेरे लोग ख्याल से ये सही भी रहेगा। मूवी दिखाएंगे। स्पाइडरमैन जैसी बड़ी मूवी में तो दिखाना मतलब डॉक्टर डोम को। टीजर हम्म। टाइप मूवी के एंड में दिखाया जाएगा। और देखो शायद कहा यह जा रहा है कि शायद जो हमारी पुरानी एमजे और नेट का कैरेक्टर था, वो भी शायद इस मूवी में हमें दिखाया जा सकता है। असुर भाई तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर? हाँ, हो सकता है, देखेंगे। हाइप भी बहुत ज्यादा है, तो इस साल की बहुत बड़ी मूवी भी होने वाली है, तो देखते हैं। और भाई देखो, एक इंटरव्यू में पूछा गया था टॉम हॉलैंड से, जो कि प्रेजेंट मतलब स्पाइडरमैन है, उनसे पूछा गया था कि आप किस एक्ट्रेस को अपने साथ काम में रखना चाहिए, मतलब देखना चाहेंगे स्पाइडरमैन के साथ। तो फिर उन्होंने सैडी सिंह का नाम लिया था। तो भाई डायरेक्टर लोग को पूरा पता है कि किसको मूवी में लाना है किसको नहीं, और हो सकता है कि उन्हें फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी दिखाया जा सके, क्योंकि अगर हम लोग कॉमिक्स में देखें तो स्पाइडरमैन की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं कॉमिक कॉमिक के स्टोरी लाइन में। तो ये सारी चीजें शायद हमें अब मूवी में भी, मूवी अडेप्टेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो तुम लोग का क्या मानना है? मेरे हिसाब से सैडी सिंह ठीक है, मतलब उसको चूज ही नहीं करना चाहिए था, कोई दूसरा रखते तो ज्यादा अच्छा रहता मेरे ख्याल से। उसका तो मेरे को सही बोलो चेहरा ही पसंद नहीं आता है। बाकी कोई मतलब और भी कई एक्ट्रेसेस हैं किसको उसको। देखना चाहते हो उस पे? मैं तो चाहूंगा अगर कैटलीन डीवर होती तो ज्यादा बढ़िया रहता।
कैटलिन डीवर को किस रोल में देखना चाहोगे? वही जो अभी अपनी क्या नाम है सैडी सिंह कर रही हैं। सैडी सिंह को रहना ही नहीं चाहिए स्पाइडरमैन में। कि वो अच्छी लगती है इसीलिए। वो हाँ सही समझे। कैटलिन डीवर मतलब वो तुम्हारी द लास्ट ऑफ अस वाली लास्ट ना? ऑफ अस, हाँ लास्ट ऑफ अस वाले। तो वो अरे शायद सच मुझे में लगता है तुम मुझे लगता पहले है कि आदमी वो हो एमसी गए जो उसको पसंद करते हो। क्या हुआ? तुम पहले आदमी हो गए जो उसको पसंद करता है। नहीं अलग होती है वो दूसरी दूसरी है, वो तुम दूसरी लड़की ये की भी बात मॉमी बुआ है मशहूर, ये भी राकेश की तरह मॉमी बुआ है। अरे बाप रे। कर रहे हैं भाई। को एजेंट चाहिए। जानते नहीं हो कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है। कैटलिन डीवर पहले सर्च कर लो, ठीक है? इसके बाद तुम लोग को पता चलेगा। इसको पहले कास्ट किया जा रहा था मेन एली के रूप में, ठीक है? जो द लास्ट ऑफ अस में हमें एली का कैरेक्टर दिखाया जाता है, तो इसे मेन यूज करने वाले थे इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन बाद में इसका जो साइड कैरेक्टर होता है, जो एबी का कैरेक्टर है, उसे वो कैरेक्टर दिया गया था। तो वो एबी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी कैटलिन डीवर। तुम गूगल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? और ये मॉमी नहीं है, मतलब अब ये इनका 28 साल हो रहा है, ठीक है? तो उतना ज्यादा भी ओल्ड नहीं है। कहाँ एक्चुअली लोग सिंडी सिंह पे मरता है, कहाँ तुम 28 वाली, तो क्या कहोगे इस पे तुम? भाई कम से कम एग्नेस आजकल मार्केट में, हाँ कम से कम एग्नेस पे तो नहीं ना? एग्नेस तो अंडर एज है। अंडर यार, कैरेक्टर को पसंद करते हैं, इसमें अंडर एज वाली क्या बात है, कैरेक्टर है ना। लगता है दुबई गुस्सा हो गया। नहीं, हम क्यों गुस्सा होंगे। चलो तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात किया जाए ना। हम्म। हाँ हाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी किल बिल की मूवी द होल ब्लडी अफेयर, ठीक है? ये मूवी फ्रेंचाइज मतलब जो मूवी के जो पार्ट निकले थे उसे एक मूवी में कंपाइल करके ये लोग दिखाने वाले हैं, और 2 दिसंबर को ये वापस से रिलीज हो हाँ, रही है। ये वो चाइनीज और यूएसए मिला करके जो फाइट होता है, वो कितना ब्रूटल है, वही दिखाया गया है ना। अरे चाइनीज नहीं है वो। मतलब चाइनीज नहीं कह रहे हैं, मतलब चाइनीज सीन है इसमें, वो कराटा कुंफू वो सब है ना इसमें। उसके बाद इसका अमेरिका का ब्रूटल सीन, ये दोनों मिला के ये मूवी बहुत अच्छा जापानीज फाइट सीक्वेंस जापानीज को। होता है वो जापानीज। जापानीज जापानीज हाँ कटाना फाइट ओ सीन सॉरी, है हाँ, हाँ। इसमें। अरे जापान, हाँ वही। रेसिस्ट बैठा है हमारे बीच में। जापानीज तुम लोग मार खिलवाओगे। नहीं नहीं सही है, जापानीज अरे कटाना फिर गन चाइनीज, फाइट सारी चीजें उसके अंदर। अब ये कट होके वायरल होगा देखो। पता ही नहीं चलता है यार कि कौन हाँ ये भी चाइना काटो, ये भी जापान काटो, ये भी काट के वायरल करो। हमें पागल। पता ही नहीं चलता। सुनो, पहले लग रहा था कि जा पूरा पॉडकास्ट बंद होगा, ठीक है? अब लग रहा है कि ये पूरा वॉर करा देगा, इंडिया वर्सेस चाइना। हाँ ना। अरे चाइना जापान तुम्हें मिलके मारेंगे। कट कर देना यार हमको भाग। मोदी जी के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो अभी। मोदी जी बोलेंगे पहले चैनल बंद करो इन लोग का, ये लोग वार करवाएंगे। हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बंद हो जाएगा। मोदी जी बोलेंगे स्पेशल चाय, अद्दू के लिए स्पेशल चाय पिलाया जाए। मेरे ख्याल से उस समय की किल बिल तो ठीक थी, मतलब आज के समय में देखना उसको शायद से, क्योंकि जैसा उसमें दिखाया हुआ है ब्लड शॉट्स और ये भी जितने भी सीन्स हैं, वो सब मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा में भी उसको काफी ज्यादा मतलब आगे बढ़ गए हैं वहां से, जैसा उसमें दिखाया गया है।
अरे नहीं तो नहीं, आज के आज समय में वर्क। आज भी वो स्टैंड आउट करती है। मैंने रिसेंटली देखा उस मूवी को, 1-2 महीने या 1 महीने पहले। अभी भी स्टैंड हाँ आउट हाँ, करती वो है सही मूवी है। भी। ऐसा नहीं कि वो तो एक्चुअली वो डायरेक्टर जो है क्विंटिन टैरेंटिनो, उनका स्टाइल ही ऐसा ही है काफी मस्त है। कि खून वो थोड़ा तो एक्सेस दिखा दो, वायलेंस थोड़ा एक्सेस दिखा दो। अगर तुम वंस अपॉन अ टाइम इन क्या नाम था, हॉलीवुड देखे हो तो उसमें भी ऐसा ही है। हम्म। लास्ट के हाफ हाँ एन वो आवर में ऐसा ही एक्शन दिखाया गया है, हम्म। तो उनका एक्चुअली एक्शन ऐसा ही दिखाया जाता है। और हमारे इंडियन नहीं, सिनेमा में भी बहुत सारे डायरेक्टर्स उनसे इंस्पायर हुए ना। अपना संदीप रेड्डी वो वांगा भी इंस्पायर्ड है, तो बहुत इंस्पिरेशन लिए हुए हैं। नहीं, एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा भी खून खराबा दिखाते हैं वो तो अच्छा है। मतलब अगर अपने उस टाइम को दिमाग में लेके चलेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई, उस टाइम पे क्या ही मतलब खतरनाक चीज दिखा दी गई है। लेकिन आज के समय में क्या है कि काफी लोग उससे कई ज्यादा एक्सेस में और कई ज्यादा मतलब क्रिएटिव तरीके से चीजें दिखा चुके हैं। तो शायद मतलब लोगों को पसंद ना है। बाकी कल्ट क्लासिक के रूप में अगर उस तरफ के हिसाब से मतलब उस टाइम को अगर ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो काफी मतलब ऐसा बढ़िया मूवी लगेगी ऐसा। पर भाई तुम लोग को पता है कि नहीं है कि किल बिल भी इंस्पायर्ड थी, मतलब एक सीन, स्पेशली एक सीन, ठीक है, 2001 की एक इंडियन फिल्म से, ठीक है, कि तुम लोग को पता है ये बात? हाँ हाँ हाँ, पता नहीं है, नहीं, कमल हसन की मूवी मुझे है। तो तो उसमें एक एनिमेटेड सीक्वेंस था, तो उससे इंस्पायर्ड है। मतलब तुम्हारे जो टेरेंटिनो सर है वो मतलब एक सीन शूट नहीं कर पा रहे थे, टोटल ब्लड शेड वाला सीन था, मतलब बहुत ज्यादा खून खराबा था उस सीन में। तो उन्होंने उस मूवी को देखी थी जो कि है शायद अलावा। तो वही बोल रहा था कि अलाबंधन जो मूवी आई थी तुम्हारी 2001 में, जो कि हिंदी नाम दिया गया था अभय का, जो कमल हसन जी उसमें मेन स्टार के रूप में हमें दिखाए जाते हैं, तो उसमें एक सीन था जो टोटल ब्लड शेड वाला था। तो उस सीन को स्पेशली डायरेक्ट करने के लिए हॉलीवुड में, तो टैरेंटिनो जी समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से उसे डायरेक्ट करेंगे। तो उस मूवी को देख करके और उससे आइडिया लेकर के, एक इंस्पिरेशन लेकर के उन्होंने अपने किल बिल में शूट किया था। वही मैं बोल रहा था। हाँ तो और कुछ बोलना चाहोगे किल बिल के बारे में, कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पर जाएं? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द गर्लफ्रेंड के ऊपर डिस्कशन, जो कि अभी न्यू मूवी आई है, ठीक है। और तुम लोगों ने इस मूवी के बारे में सुना है कि नहीं, पहले ये? हाँ, मैंने सुना है, और काफी वुमेन सेंट्रिक मूवी है, और बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करेगी, ये भी सुना है। और रेशमिका का ना। हाँ, रश्मिका मंदाना प्ले कर रहे हैं, तो और उनकी एक्टिंग भी इस मूवी में काफी बढ़िया है। दुबई का तो रश्मिका के साथ बहुत पुराना रिश्ता नाता है, हम हाँ लोग जान, हाँ, बहुत करीब से ये रश्मिका मंदाना को जानता बहुत है सद्दू भाई। बहुत करीब से। ऑडियंस को भी बताओ कैसे है। इतना करीब से जानते हो। कुछ ज्यादा हो जाएगा आगे चल तो। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, बोल दो। बहुत ज्यादा ही करीब से, बहुत ज्यादा ही करीब से बहुत ज्यादा जानता करीब हूँ। से। लेकिन बस वो नहीं जानती है। वन साइडेड ऐसा। हाँ, वन साइडेड है। पुष्पा के इवेंट में गए थे सद्दू भाई, तो वहां पे उन्होंने देखा था फेस टू फेस रश्मिका मंदाना को, लेकिन रश्मिका मंदाना हम्म, ने टोटली इग्नोर कर दिया। अरे हम्म, यार। बस वहीं शिट। से टोटल लेके घूम रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं अद्दू भाई, कभी ना कभी मिल ही जाएगी।
विजय विजय हाँ देवरकोंडा को। तुम्हें नहीं, ऐसा विजय देवरकोंडा को। अर्जुन रेड्डी देखे हो ना, वैसी हालत कर देगा, हम्म, क्या रहो। अर्जुन रेड्डी का नहीं गाना था। वैसा भी नहीं। तो भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि है फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर डिस्कशन। तो तुम लोगों ने इसका ट्रेलर देखा है कि नहीं, और क्या कहना है इस मूवी के ऊपर, थोड़ा अरे बताओ। यार, क्या मूवी बनाया उसने, काफी बढ़िया है। तुम लोगों ने देखा है क्या? हाँ हाँ देखा देखे, तो है। देखे। नेटफ्लिक्स पे है, देखो मतलब पहले, पहली हाँ, फुर्सत से जाके देखो। एकदम हम्म, सिनेमा बोलते हो ना, सिनेमा है पूरा, एकदम सिनेमा। परफेक्ट सिनेमा, परफेक्ट परफेक्ट सिनेमा, सिनेमा, परफेक्ट सिनेमा, परफेक्ट सिनेमा, सिनेमा। हाँ वही वैसा। मीम नहीं है, परफेक्ट सिनेमा वही वाला। हाँ हाँ हाँ। तुम एक्चुअली जानते हो कि फ्रैंकेनस्टाइन, आई मीन फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर होता है। फ्रैंकेनस्टाइन एक अलग कैरेक्टर है, और जो मॉन्स्टर है वो अलग हम्म, कैरेक्टर है। तो उस हम्म, फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को किस तरह उसका, क्या उसका दिल जो है, कैसा, ऑडियंस को कैसे एक्सप्लेन कैसे करो, मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर के तरह से बोल सकते हो तुम, जिसके जिसको सिर्फ प्यार चाहिए, सुकून चाहिए, लेकिन उसको मिलता नहीं है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, और एक फादर और सन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लेकर आए हैं। तो रिचर्ड फ्रैंकेनस्टाइन जो है, मॉन्स्टर का मेकर, तो एक फादर फिगर रोल प्ले करते हैं, और वो मॉन्स्टर जो है वो एक सन जो है, लाइक टीनेजर होता है, जैसा रिबेल होता है। मैं क्यों इस दुनिया में आया, मेरा वजूद क्या है, ऐसा बहुत मतलब सारे। बेबी बॉर्न की तरह वो उसका ये। हाँ, तो ऐसे बहुत आई सारे थिंक उन्होंने थीम्स ही को बनाया एक्सप्लोर होता है किया ना, फ्रैंकेस्टाइन ने ही। हाँ हाँ, वो विक्टर बनाता है, हाँ, वो विक्टर बन। साइंटिस्ट होता है। हम्म। हाँ, तो उसके बाद, बनाने के बाद, तुम अगर किसी चीज के पीछे भाग रहे हो और तुम्हें वो चीज मिल जाती है, उसके बाद क्या करोगे, ये भी थीम को एक्सप्लोर करता है। वो साइंटिस्ट जो है, ये फ्रैंकेनस्टाइन को बनाता है, ठीक है, उसको सिर्फ एक मरे हुए आदमी को जिंदा करना है। फाइनली वो कर देता है, उसके बाद क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल है इस मूवी में, देखो काफी बढ़िया है। इन शॉर्ट मतलब देखो इंसान का मोटिव खत्म हो जाता है, जिस चीज के लिए आया था वो हाँ चीज ही खत्म हो गई। वो पूरी कर हाँ, ली उसने, तब उसको क्या करना है। इन शॉर्ट ये तो मतलब खालीपन हो गया उसके लिए ना पूरे जीवन में। सही सही, एकदम सही। ये यही ऐसे बहुत कम डायरेक्टर्स बचे हैं हॉलीवुड में जो एक्चुअली सिनेमा बना रहे हैं। ना कि बहुत आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि ये जो भी है सोशल मीडिया, उसके ट्रेंड्स डाल दो, जो चल रहा है वो डाल दो, एक्शन चल रहा है तो एक्शन डाल दो, सुपर हीरोज चल रहे हैं तो सुपर हीरोज डाल दो। लास्ट ईयर भी शायद 1 या 2 साल पहले ये पिनोकियो भी आई थी, पिनोकियो भी सेम डायरेक्टर ने बनाया था, गलेरो डेल टोरो ने। तो उसके बाद उसके साथ ही में डिज्नी वाली पिनोकियो भी आई थी। डिज्नी वाली पिनोकियो में क्या किया, सुपर हीरो बना दिया एंडिंग में उसको, पिनोकियो को। लेकिन ये डेल टोरो वाला पिनोकियो जो है वो ओरिजिनल एसेंस को मेंटेन करता है। वो भी ऐसे ही एक फादर सन का बॉन्ड जो है वो दिखाता है। तो वो भी काफी इमोशनल है। तुम देखो, अगर वो भी नहीं देखे हो तो वो भी देखो, वो भी काफी बढ़िया है। अच्छा मसूर भाई, हाँ। हाँ चलो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुमने फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की बात की है, तो तुम्हें ये नहीं लगता कि इससे पहले एक मूवी आई थी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, उसके साथ मतलब सिमिलर है, थोड़ा 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 हमें देखने को मिलता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, ये हाँ हाँ हाँ, पता है, वो थोड़ा कॉमेडी टाइप मूवी थी ना। किधर डाल दे भाई। हाँ हाँ, इसमें ये अपना डैनियल रैडक्लिफ और जेम्स मैकॉय है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं देखी।
तो भाई अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीडेटर बैडलैंड्स के ऊपर में, ठीक है। तो ये न्यू मूवी आई है प्रीडेटर बैडलैंड्स। तो भाई इसमें प्रीडेटर जिस तरह से दिखाया गया है, मोर ओवर हमें एक ह्यूमन फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इमोशन जोड़ दी गई है। और मतलब टोटली एक ह्यूमन टाइप का चीज हमें देखने को मिलता है। मतलब प्रीडेटर अपना वही पुराना वाला है, लेकिन मतलब एक तरह से इमोशन जोड़ दिया गया है, ठीक है, उस कैरेक्टर को लेकर के। और ये बहुत ही ज्यादा भी इस मूवी को लेकर के हाइप बन रही है, और बहुत ज्यादा लोग इसे देखने के लिए मतलब बिंज वॉच करने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि ये मूवी सही में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। और तुम लोगों ने इस मूवी को देखा है कि नहीं, थोड़ा अपना व्यू बताओ इसके ऊपर, और कैसी लगी अगर तुमने देखा है तो, ठीक है। बढ़िया अच्छी मूवी है। मतलब एक्चुअली क्या है इसमें कि प्रेडेटर को एक ऐसा मिशन टाइप भेजा जाता है अलग प्लेनेट पे, जो कि बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है अब तक लोगों से, जितना भी दिखाया गया है एलियन यूनिवर्स और प्रेडेटर यूनिवर्स के अंदर। तो उसको भेजा गया मिशन पे कि अलग मतलब एक ऐसा मतलब दूसरा क्या बोलते हैं क्रिएचर है जिसको मारना है, और उसका मतलब उसकी स्पेशलिटी यही है कि वो मर ही नहीं सकता, उसको उसे मतलब मारना है। बाकी तो बताना स्पॉइलर होगा। और यही इसकी कहानी है। बाकी जो वहाँ पे जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, जैसा उसका नाम है बैड लैंड, तो वो सच में उतना प्लानट बैड है। मतलब कि ऐसे ऐसे क्रिएचर्स हमको देखने को मिलते हैं वहाँ पे कि मतलब आज तक हमने एलियन यूनिवर्स में या फिर अपने प्रेडेटर यूनिवर्स में देखे नहीं हैं आज तक। ऐसे कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे, और उससे उनसे इनको डील करना है, मतलब अपना जो प्रेडेटर है जो बन के गया हुआ है। तो एक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हो? एक्शन कैसा था मूवी में? एक्शन था उसका थोड़ा सा अपना जैसे कि अपने हॉलीवुड टाइप, मतलब सॉरी ये अपने बॉलीवुड में कैसा एक्शन दिखाते हैं, थोड़ा सा फेंक फाक वाला एक्शन वैसा एक्शन दिखाया गया है उसके अंदर। नॉर्मल ऐसा बहुत ही ग्राउंडेड एक्शन नहीं है, जो कि एक्चुअल में अच्छा लगेगा हमको। मास ऑडियंस के लिए बनाया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं एक्शन। फिर उसमें एक एक्ट्रेस भी थी ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, वो एक बता रोबोट सकते हो प्ले क्या? करती है ना। हाँ, रॉबर्ट हाँ लेकर हाँ के, वो वो भी है। क्या नाम है उस एक्ट्रेस का नाम? नाम तो मुझे भी याद नहीं उसका। एली फ्लैनिंग। एली फैनिंग हाँ। जो थिया का रोल प्ले कर रही है। हम्म। तो भाई तो मूवी तो अच्छी ही है, और बोला जा रहा है कि प्रेडेटर यूनिवर्स की ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। तो अब देखते हैं कि आगे ये लोग किस तरह से इसके बाद वाला स्टोरी लाइन मतलब दिखाएंगे। मतलब ओवरऑल बहुत सारी स्टोरी लाइन को ये लोग एक तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। वो प्रेडेटर वर्सेस एलियन वाला हो गया, और एलियन इससे पहले एक एलियन का भी शायद हमें मतलब मूवी देखने को मिला था। तो वो सारी चीजें ओवरऑल ये लोग कनेक्ट करके मतलब एक सीरीज भी आई थी। मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि सिनेमैटिक यूनिवर्स इन लोग का बहुत बड़ा बन चुका है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में देखते हैं कि किस तरह की और मूवी ये लोग लेकर के आएंगे। और कुछ कहोगे क्या मसूर भाई, थिएटर बैडलैंड्स को लेकर के? हाँ, मैंने तो नहीं देखा, तो सही है, देखना चाहिए। एक वर्ल्ड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक यूनिवर्स बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होगा। तो ठीक है, अगर हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपने स्पेशल सेगमेंट के ऊपर जाते हैं, जो कि है हमारा न्यूज़ सेगमेंट बेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और इस न्यूज़ सेगमेंट का पहला एडिशन है बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो भाई तुम लोग तैयार हो कि नहीं इस न्यूज़ सेगमेंट के लिए? हाँ, एक बार ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो कि क्या इसका गेम के रूल्स क्या है और कैसा प्ले करता है। देखो, ये इसके रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा मतलब कुछ बड़ा रूल नहीं है। तो एक एक करके मैं एक्ट्रेसेस का नाम लूंगा, ठीक है। उस हिसाब से मतलब तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम उस हिसाब से मतलब मान लो कि किसी का एक्टिंग तुम्हें अच्छा लगता है, या किसी का खूबसूरती, या कुछ भी एक चीज़ अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तो दो में से तुम्हें एक को चूज करना होगा, ठीक है। और उसी तरह से ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो एक्ट्रेस बचेगी वो तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है, ठीक है, या फिर बेस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है।
और उसके बाद एंड में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों ये बेस्ट ऑफ ऑल है तुम्हारे हिसाब से, मतलब एक तरह से तुम्हारी ये फेवरेट क्यों है। ये चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड में। और इसी तरह से ये पूरा गेम चलेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने गेस्ट को ही बुलाते हैं, ठीक है, गेस्ट के साथ पहले खेलते हैं। हर्ष भाई तैयार हो ना? हाँ 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 हाँ, स्टार्ट कीजिए। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले है जीनत अमान और मंदाकिनी। जीनत अमान और मंदाकिनी। जीनत अमान। जीनत अमान तुमने देखी होगी ये पुरानी मूवीज में जीनत अमान को, तो मतलब बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। और मंदाकिनी भी, अगर राम तेरी गंगा मैली में मैंने अगर देखा होगा उन्हें, तो तुमने जीनत अमान को लिया। तो उसके बाद हम लोग जीनत जाते अमान। हैं जीनत जीनत अमान मधुबाला। अगेन जीनत अमान। जीनत अमान और ये ममता कुलकर्णी। जीनत अमान अगेन। जीनत अमान और माधुरी दीक्षित। यहाँ माधुरी दीक्षित। उसके बाद माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी कौन रहा? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या जूही चावला? माधुरी दीक्षित। ये माधुरी काफी लंबा दीक्षित जाएगा। या माधुरी दीक्षित। ट्विंकल खन्ना? माधुरी दीक्षित अगेन। माधुरी दीक्षित या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर आयशा टाकिया? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर मलिका शेरावत? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर प्रियंका चोपड़ा जोनस? हम्म, अभी फिर से रिपीट करता हूँ, माधुरी दीक्षित या फिर प्रियंका चोपड़ा जोनस? प्रियंका चोपड़ा की थोड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा। हाँ, क्या बोले, फिर से बोल सकते हो? मैं सुना ही नहीं दिया, फिर से बोल सकते हो क्या? माधुरी दीक्षित ही रहेंगी। बोला था कि प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग अभी थोड़ी अच्छी हो गई है पुराने के हिसाब से। बाकी माधुरी दीक्षित तो उस समय अगर उतना अच्छा था, आज उनकी एक्टिंग थोड़ी सी खराब है, मतलब माधुरी दीक्षित की आज के हिसाब से। बाकी अभी भी माधुरी दीक्षित ही रहेंगी। माधुरी दीक्षित या फिर जैकलीन फर्नांडिस? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर करीना कपूर? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर कैटरीना कैफ? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर अमीषा पटेल? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर दीपिका पादुकोण? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर सनी लियोनी? इनको कौन वाह। मेट किया था भाई? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या फिर माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित माधुरी या दीक्षित। फिर अरे बोलने तो दो उसको। बोलने ही नहीं दे रहा। माधुरी दीक्षित या फिर मृणाल ठाकुर? नहीं माधुरी दीक्षित थी। यहाँ मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर? हाँ, यहाँ मृणाल ठाकुर। भाई शॉकिंग है ये तो। अच्छा ठीक है, मृणाल ठाकुर या फिर बिपाशा बासु? ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा। मृणाल ठाकुर। ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा। मृणाल ठाकुर या फिर रिया सेन? मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या फिर दिया मिर्जा? मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या फिर एमी जैक्सन? मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या फिर नेहा धूपिया? मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या फिर रवीना टंडन? मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या फिर सोनाली बेंद्रे? मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या फिर ट्विंकल खन्ना?
ट्विंकल खन्ना 2 बार आया ना आई थिंक। हाँ शायद पता नहीं। और मृणाल ठाकुर। अच्छा ठीक है, तो मृणाल ठाकुर या फिर काजोल। अटक गया। फंस गया। हम्म, काजोल। काजोल या फिर उर्वशी रौतेला। काजोल। काजोल या फिर सना खान। काजोल। काजोल या फिर कोयना मित्रा। काजोल। काजोल या फिर कंगना रनौत। काजोल। काजोल या फिर आलिया भट्ट। काजोल। काजोल या फिर कृति सनन। काजोल। काजोल या फिर कियारा एडवाणी। काजोल। काजोल या फिर दिशा पाटनी। काजोल। काजोल या फिर श्रद्धा कपूर। यहाँ पे बस तो बोलो। दोनों सेम ही लाइन पे हैं। एक को चूज करना है भाई। हाँ, वही सोच रहा हूँ। काजोल ले लो, काजोल। काजोल या फिर जानवी कपूर। काजोल। काजोल या फिर अनन्या पांडे। काजोल। काजोल या फिर नोरा फतेही। काजोल। काजोल या फिर टिप्की गेमरी। काजोल। काजोल या फिर अनित पाड़ा। काजोल। काजोल या फिर अनुष्का शर्मा। काजोल। काजोल या फिर वानी कपूर। काजोल। काजोल या फिर सारा अली खान। काजोल। काजोल या फिर हुमा कुरैशी। भाई अटक गए क्या? हाँ दिख तो ऐसा ही रहा है। काजोल। अभी भी काजोल। काजोल या फिर तारा सुतारिया। हाँ, अभी भी काजोल। काजोल। काजोल या फिर नरगिस फाकरी। काजोल। काजोल या फिर इलियाना डिक्रूज। काजोल। काजोल या फिर यामी गौतम। काजोल। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से काजोल वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस में से एक है ना तुम्हारे लिए? हाँ हाँ हाँ। कुछ और जितनी बोलना लिस्ट दी गई उसमें से और मैंने ये मतलब बोलना एक्टिंग के हिसाब से चाहोगे? बोला है, मतलब लुक्स के हिसाब से नहीं। अब तुम्हारी बारी, अब राकेश की बारी। अच्छा तो बोलो, तुम लोग क्या करो। हाँ तुम चलो तो मसरूर बोलना नहीं स्टार्ट नहीं करो। तुम करो तुम करो। मसरूर, नहीं बोलो ना। अरे मुझे लिस्ट ही पता नहीं है, तुम्हारे सामने है ना, तुम बोलो। तिवारी तुम बोलो। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं बोलता हूँ उनको। हाँ चलिए, जीनत अमान या मंदाकिनी। जीनत अमान। बराबर। जीनत अमान या मधुबाला। जीनत अमान। जीनत अमान या ममता कुलकर्णी। जीनत अमान। जीनत अमान या माधुरी दीक्षित। जीनत अमान। जीनत अमान या शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जीनत अमान। जीनत अमान या जूही चावला। जीनत अमान। जीनत अमान या ट्विंकल खन्ना। जीनत अमान। जीनत अमान या ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या ऐसा क्या। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या मलिका शेरावत। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या प्रियंका चोपड़ा। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या जैकलिन फर्नांडिस। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या करीना कपूर। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या कैटरीना कैफ।
ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या अमीषा पटेल? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन या दीपिका पादुकोण? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या सनी लियोनी? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या तमन्ना भाटिया? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या मृणाल ठाकुर? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या बिपाशा बासु? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या रिया सेन? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या दिया मिर्जा? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या एमी जैक्सन? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या नेहा धूपिया? दीपिका पादुकोण। दीपिका दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। ओके, दीपिका पादुकोण या सोनाली बेंद्रे? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या काजोल? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या रोसी रोतेला? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या सना खान? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या कोयना मित्रा? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या कंगना रनावत? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या कृति सनन? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या कियारा आडवाणी? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या दिशा पटानी? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या श्रद्धा कपूर? श्रद्धा कपूर। ओ बाप रे श्रद्धा कपूर या जानवी कपूर? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या अनन्या पांडे? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या नोरा फतेही? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या तृप्ति जिमरी? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या अनित पड्डा? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या अनुष्का शर्मा? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या वानी कपूर? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या सारा अली खान? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या हुमा कुरैशी? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या तारा सुतारिया? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या नरगिस फकरी? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या इलियाना रेक्रोज? श्रद्धा कपूर। एंड यामी गौतम? श्रद्धा कपूर। सही है। चलो भाई, तो नेक्स्ट अब अद्दू से पूछा जाए। अद्दू तो मेरे को बोल दिया, अद्दू की बारी। अद्दू भाई, रिसर्च में अभी बेस्ट रोल किया है। डर गए क्या? हम क्यों डरेंगे? इसका अरे रिजल्ट बताते हैं ना, पहले मेरा होने दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक राकेश है। का रिजल्ट बताते हैं। हाँ बताओ बताओ। ठीक है। हम्म, एक सेकंड। रिजल्ट निकाल रहे हो क्या? हाँ। प्रिंसिपल हो गया? अरे नहीं, वो प्लेन जा रहा था अद्दू बगल से। यूनिवर्सिटी बगल एडमिशन से प्लेन अभी जा खुला रहा हुआ था। है। अरे बाप रे, हवा पर हाँ हवाई हाँ, हवाई जहाज में हो क्या? अद्दू नहीं, यूनिवर्सिटी। यहाँ बगल में एयरपोर्ट है। हाँ, बोला जाए। ओनली अद्दू के बाद अब अद्दू यूनिवर्सिटी भी खुल चुका है। तो अद्दू यूनिवर्सिटी में जो भी ऑडियंस एडमिशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इसके स्पेशल प्रोफेसर है अद्दू भाई अपने, और ये जो स्पेशल क्लासेस है ये ऑनलाइन दिया जाता है। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। हर्ष भाई, अद्दू भाई के लिए तुम बोल दो यार। ठीक है, अद्दू भाई तैयार है।
हेलो हर्ष। तुम ही बोल दो ना। हेलो, चलो अच्छा हम मैं ही आवाज आ रही है बोलूँ? अपना मेरी? खुद ही बोल बता देते हैं। ये कैसा हुआ सवाल? ये तो अपना ही जानबूझ के है, जानबूझ के टाइम गेम बचाने के गेम लिए। के अंदर हाँ, गेम के अंदर गेम बना देता है ये। तो कौन बोलेगा, मैं बोलूं कि हर्ष भाई बोलेंगे, बताओ। तुम ही तुम बोलो। डिसाइड करो अद्दू। वही हम बोलूं? खुद बोले। हाँ, चलो ना ना, ठीक। तुम क्या बोलोगे? जिन हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना। आज ठीक काहे है। टेंशन टेंशन हाँ हाँ, लेते हो फालतू का, काहे कोई टेंशन लेते हो? दिक्कत। हम लोग हैं तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत है, हम लोग काम कर देते हैं तुम्हारा। नहीं नहीं, बिल्कुल। अपने से करोगे? हाँ काहे अपने से काहे करोगे, जब है तो काहे तुम अपने से करना चाहोगे? हेल्प कर देते हैं थोड़ा। हाँ, कर दो कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, तुम ही हम्म। बताओ, कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से जहाँ स्टार्ट से किया? स्टार्ट करना, जहाँ से करना स्टार्ट सब सब तो सर्च कर लियो। कर। सर्च करके क्या सर्च ही किया ना? करेंगे बताओ। कुछ और तो नहीं ना किया? हम्म। स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करो। जीने तमाना मंदाकिनी। जीने तमान। जीने तमान और मधुबाला। मधुबाला। जीने तमान को देखे हो और मधुबाला को देखे हो? हाँ, देखते हैं। कहाँ देखे हो? घर पे फोटो लगी है ना। तुमको पूछना है या फिर नहीं, ये बताओ। अच्छा हम ठीक है ठीक बताते है, हैं ना, पूछ लो। रिजल्ट रिजल्ट लास्ट में डिस्कस होगा। रिजल्ट अच्छा लास्ट में ठीक है। डिस्कस करेंगे। हम्म। मधुबाला और ममता कुलकर्णी। मधुबाला। मधुबाला और माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या जूही चावला। माधुरी। माधुरी दीक्षित या ट्विंकल खन्ना। माधुरी। माधुरी या ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या या आयशा टाकिया। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या या मलाइका शेरावत। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या या प्रियंका चोपड़ा के जोनस। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर जैकलिन फर्नांडिस। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या या करीना कपूर। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या या कैटरीना। कैटरीना कैफ। कैटरीना या अमीषा पटेल। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ या सनी लियोनी। कैटरीना कैफ। हैं? तुम तो बोल रहे थे कल कैटरीना कुछ और। कैफ। कैटरीना कैफ। मत बोलो भाई। कल कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हो। कल कुछ और बोल रहे थे, आज तो सामने भी तो कौन है, ये तो ये भी देखो ना। अच्छा सामने अच्छा, मतलब प्राइवेट में। कैटरीना कैफ है। अच्छा, सामने मुझे लगा कि इसमें समझ रहा हूँ। गलत ठीक है, हाँ। समझ रहा हूँ। तमन्ना भाटिया हम्म। कैटरीना कैफ। या कैटरीना। मृणाल ठाकुर या कैटरीना। कैटरीना। कैटरीना या बिपाशा। कैटरीना। कैटरीना या रिया सेन। कैटरीना। कैटरीना या दिया मिर्जा। कैटरीना। कैटरीना या फिर एमी जैक्सन। कैटरीना। कैटरीना या नेहा धूपिया। कैटरीना। कैटरीना या रवीना टंडन। कैटरीना।
कैटरीना या सोनाली बेंद्रे? कैटरीना। कैटरीना या फिर एग्निस? अरे कभी ना, भाई अभी जो है उसको पहले क्या कंप्लीट हुआ? करते हैं, ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो। लिस्ट में है, लिस्ट में है, लिस्ट में है। लिस्ट में कहाँ है भाई? ना इसका नाम है, लिस्ट हम में नहीं नहीं ये है, तुम्हारे लिए स्पेशल एग्निस लिस्ट का है, नाम बोलो। बता लिस्ट देंगे। में नहीं। तो वो बोलो बोलो, अच्छा बोलना मेरा पड़ेगा। एग्निस, क्या हुआ? एग्निस एग्निस बोले या फिर तो। ट्विंकल? अरे एग्निस या फिर हाँ, ट्विंकल? एग्निस एग्निस, या फिर ट्विंकल खन्ना? एग्निस, एग्निस या सोनाली बेंद्रे? एग्निस या काजोल? एग्निस। एग्निस या वेडनेसडे? एग्निस। अरे क्या कर रहे हो यार? एग्निस एग्निस या फिर सिमरन? हैं? एग्निस या सिमरन? एग्निस। अरे बाप रे। एग- तुम लोग खेल, अब एग्निस समझ या गए तुम दीपिका लोग, पादुकोण? ये कोई गेम नहीं खेल रहे हो, पॉलिटिक्स खेल रहे हो, ठीक है। खेल रहे थे। यही तो ठीक गेम है, है। आज बोल तो रहे अरे हैं। अरे बोल तो आपके रहे लिए हैं। अलग से लिस्ट बनाई गई। आपने बोला हमने किसी को देखा नहीं है, तो आपने जिसको देखा है उसके लिए लिस्ट बनाई गई है ना। हाँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना, ये भी एग्निस ठीक है। एग्निस या फिर उर्वशी तो रौतेला? फिर अब उर्वशी रौतेला को एक टाइम पे था, तो उसके बाद अब पसंद नहीं है यार, कुछ बीच में क्रिंज हरकत क्या की थी। क्या था, क्या था, क्या था? आप छोड़ो, उर्वशी अभी रौतेला पहले क्या गेम था? खेल लेते, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, गेम खेलते हैं। चलो एग्नेस। अच्छा से बोलो यार, एग्निस या उर्वशी रौतेला? एग्नेस। एग्निस या फिर सना खान? एग्नेस। एग्निस या क्वीना मित्रा? एग्नेस। एग्निस या कंगना रनौत? एग्नेस। एग्निस या आलिया भट्ट? एग्नेस। एग्निस या आज कृति खत्म सेनन? नहीं होने वाला, फालतू में तुम किसी से कंपटीशन। एग्निस या कृति सेनन, बोलो ना। एग्नेस। एग्निस या कियारा आडवाणी? एग्नेस। एग्निस या दिशा पाटनी? नहीं, एग्नेस। क्यों दिशा पाटनी, क्यों नहीं? कल की 2898 एडी में तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे। अब कंपेयर किससे हो रहा है यहाँ, ये तो देखो। ऐसा ठीक है, चलो एग्निस या फिर श्रद्धा कपूर? कैटरीना कैफ। बोलो बोलो। कैटरीना कैफ कैटरीना कहाँ से कैफ। आ गई? श्रद्धा कपूर बोल रहे हो? तुम एग्नेस को क्यों एग्नेस- ला रहे हो बीच में यार? ये स्पेशलाइज्ड लिस्ट है बेचारी- सिर्फ तुम्हारे लिए। बेचारी हॉलीवुड से आके मारेगी। हॉलीवुड से आके मारेगी तुमको। देखो, तुम देखो कैटरीना कैफ को छोड़ के एग्निस को चूज किए, तो समझ रहे हो प्रायोरिटी लिस्ट कौन है? हाँ हम तुम्हारा पसंद जानते हैं दुबई, तो दुबई हम लोग तुमको जानते हैं, तुम्हारा क्या पसंद है और अब जानते हैं तुम, तुम्हें कौन हाँ पसंद है। तो क्या इसलिए हम पसंद है, तो तुमको इसमें तो डेनेरिस भी रखना चाहिए, डेनेरिस टारगेट भी रखना चाहिए, फिर रोजी तुम्हें भी रखना चाहिए था। तो तुम्हें जेनरेस पसंद है, जेनरेस पसंद है तो जेनरेस को अरे अब उस पे देखो, Daenerys गेम्स को ऑफ छोड़ थ्रोन वाला पे सुनो ना, नेक्स्ट वाले पे गेम्स ऑफ थ्रोन वाला पे करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट वाला में पूरी मार्वल की फीमेल लीड कैरेक्टर को करेंगे। तो अभी देख लो जो ना, है हाँ, टॉपिक survive। हमारा सिर्फ बॉलीवुड, हाँ हाँ। सिर्फ बॉलीवुड का है, भाई तो अभी बॉलीवुड को देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, हर ये एक पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड है इंडस्ट्री तुम्हारे को लिए। पार्टिकुलरली ही जज करेंगे, ये अपना जो करना है करेंगे, लेकिन अभी जो है उसको पहले देखते अच्छा हैं। सुनो, अच्छा सुनो, एक जगह तुम्हारे पास कैटरीना कैफ खड़ी है, ठीक है, और दूसरी जगह एग्निस है, ठीक है, दोनों में से किसको चूज? तो अद्दू भाई, एग्निस को रखें कि कुछ चेंज करें? चेंज करो यार।
हाँ, ये तो तुम्हारा लिस्ट ही अलग है, तो उसको रख के क्या फायदा है ना। एग्नेस ही को रहने देते हैं, सब तो फालतू एक्ट्रेस है बॉलीवुड में। एग्नेस हाँ तो मेन फालतू मेरे। है सब। हाँ ठीक है, वो वही ने तो ऑलरेडी है बस। एग्नेस रहने दो अब तो। सही है। तो भाई कुछ कहना चाहोगे एग्नेस के बारे में, दो शब्द? तो पहले पूरा गेम तो खेल लो, अभी एक बंदा बाकी है। अच्छा मसूर भाई। हाँ हाँ, लेकिन मेरा शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। तुम लेटेस्ट एक्टर्स से शुरू करो। ओके चलो ठीक लेटेस्ट है, जो हाँ ज्यादा लेटेस्ट नहीं, पॉपुलर है उस। आई थिंक माधुरी दीक्षित के बाद से आपको सारे पता ही होंगे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, जो पॉपुलर है हाँ, वो। नहीं नहीं, मैं ठीक क्या है बोल ठीक रहा है हूँ, ठीक लेटेस्ट जो अभी रिलीज हुए है ना, लेटेस्ट मूवीज, तो उधर से लेके लास्ट तक जाओ, तो वैसा करो। वो मतलब रिवर्स में नीचे चला से दो, ऊपर। रिवर्स में। हाँ, हाँ 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 हाँ, रिवर्स में। बराबर। ठीक है, तो या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है, यामी इसमें हर गौतम कोई पूछेगा। इलियाना डिक्रूज। क्यों हर कोई पूछेगा? तुम्हारा में अरे तो नहीं क्यों क्यों पूछा नहीं गया। पूछ सकता? जैसे ये बोला यामी गौतम और इलियाना, तो हम कुछ और पूछ देंगे, नहीं यामी नहीं गौतम नहीं और ये। नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे सिर्फ ठीक अच्छा एक है, मैं बंदा करो ठीक पूछेगा। ठीक 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 ठीक। अब राकेश ठीक है, करो। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। यामी गौतम इलियाना डिक्रूज। यामी यामी गौतम। यामी गौतम नागेश ठाकुर। यामी गौतम। यामी गौतम तारा सुतारिया। अरे यार, बहुत मुश्किल में डाल दिया। यामी गौतम। यामी गौतम या फिर हुमा कुरैशी। हम्म, यामी गौतम। यामी गौतम या सारा अली खान। यामी गौतम। यामी गौतम या वाणी कपूर। यामी गौतम। यामी गौतम या अनुष्का शर्मा। अनुष्का। अनुष्का शर्मा या अनित पारा। अनुष्का। अनुष्का शर्मा या तृप्ति डिमरी। तिप्ती डिमरे। तृप्ति डिमरी या नोरा फतेही। तिप्ती डिमरे। तृप्ति या अनन्या पांडे। तिप्ती डिमरे। तृप्ति या जानवी कपूर। तिप्ती डिमरे। तृप्ति डिमरी या श्रद्धा कपूर। श्रद्धा। श्रद्धा या दिशा पाटनी। श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी या कृति सनन। कियारा। कियारा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट या कंगना रनौत। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट या कोइना मित्रा। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट या सना खान। आलिया भट्ट। आलिया या उर्वशी। आलिया। आलिया या काजोल। काजोल। काजोल या ट्विंकल खन्ना। काजोल। काजोल या सोनाली बेंद्रे। काजोल। काजोल या नेहा धूपिया। काजोल। काजोल या एमी जैक्सन। काजोल। काजोल या दिया मिर्जा। काजोल। काजोल या रिया सेन। काजोल। काजोल या बिपाशा बासु। काजोल। काजोल या मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या तमन्ना भाटिया। मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या सनी लियोनी। मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या दीपिका पादुकोण। मृणाल। मृणाल या अमीषा पटेल। मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या कैटरीना कैफ। मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर या करीना कपूर। ये मुश्किल में डाल दिया। करीना। करीना कपूर या जैकलिन फर्नांडिस। करीना। करीना या प्रियंका चोपड़ा जोनस। करीना। करीना या मलिका शेरावत। करीना। करीना या आयशा पाटिया।
आयशा टाकिया। आयशा टाकिया या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन? आयशा। आयशा या फिर जूही चावला? आयशा टाकिया। आयशा टाकिया या फिर सिल्वा शेट्टी कुंद्रा? आयशा टाकिया। आयशा टाकिया या फिर माधुरी दीक्षित? आयशा टाकिया। आयशा टाकिया या ममता कुलकर्णी? आयशा। आयशा या मधुबाला? मधुबाला। मधुबाला या मंदाकिनी? मधुबाला। मधुबाला या जीना तमान? मधुबाला। सही है। हम्म। तो भाई अद्दू भाई कुछ रिजल्ट के बारे में बोल रहे थे, हाँ, हम देखते बोलो हैं बोलो क्या बोलो। रिजल्ट। हाँ, तो अब मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे का बताएंगे, तुम लोग मेरा बताना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो कौन किसका रिजल्ट बताएगा ये बताओ। कोई भी बताए। तुम ही सबका बता दो ना, मेरा हाँ, सबका बता दो। तुम ही बता दो। राकेश स्टार्ट करते हैं। बहुत बोलता है। राकेश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। अब देखो, तुम गौर करना, राकेश जिस जिस एक्ट्रेस को ये सिलेक्ट किया है, हम्म। अरे यार रेसिज्म लिस्ट में आ जाएंगे, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो, कंप्लीट करो जो बोल तो रहे हो। बोलना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ, ऐसे नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं, बोलो, कोई बोलो नहीं, बोलो, बोलो। तब देखा जाएगा। ऑडियंस जो होगा सुन देखा रही है सब जाएगा। कुछ। हाँ अब जो है आप बोल ही दो। हाँ। राकेश ऑलवेज wants chubby and mommy type. अच्छा। Woman always wants, वो एज से पता चल जाता है, मतलब ये सब फिगर देख के। देख रहे हो ना भाई, हाँ, सोच अरे सोच सिर्फ रही उधर थी। ही रहता है इसका दिमाग। आशिकी 2 नहीं देखी, हाँ। फिर क्या बोलते हैं, ओके जाननी, आप तुम लोग एक्सप्लेनेशन मत दो, आप नहीं हाँ, जानते। ये सब नहीं देखा, लेकिन रुको रुको, अद्दू की बारी आती है ना, तब हम लोग बात करेंगे। अरे कभी अरे, हाँ बोलो। हाँ, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन? अब सबका रिजल्ट हम ही बताएंगे। हाँ, सबका तुम ही बताओ, तुम्हारा दूसरे हम कोई सब बताने, बताएंगे। बताओगे? नहीं नहीं, नहीं, दूसरे कोई बताने दो, हम फिर हम हम लोग इतना नहीं बताते हैं नहीं नोटिस नहीं, दूसरे नहीं का तुम किए रिजल्ट। भाई, हम तुम ही लोग इतना बताओ। नोटिस नहीं ना किए। हाँ, हेलो हेडमास्टर जी, कहाँ गए, हो गए लिस्ट क्या? देखने गए हैं। लगता है हेडमास्टर जी स्कूल से हाँ, तो चलो यहीं पे एंड करते हैं। जब हेडमास्टर जी ही नहीं है तो क्या बोलना। हेडमास्टर जी का तो एक ही मतलब, जो हमेशा ऑल टाइम फेवरेट हेडमास्टर रही कौन? है एग्नेस। तुम ही तुम ही तो हेडमास्टर। हो भाई। हेडमास्टर कौन? हम्म, तुम ही हो हेडमास्टर। अच्छा हम ही। हाँ, ओ, चलो तो फिर एंड करते हैं। मशहूर कुछ कहना चाहोगे? हाँ, तो ये रही अब हमारी पॉडकास्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल्स आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे, तो आप हमारे चैनल्स भी देख सकते हैं। तो हमारे गेस्ट कुछ कहना चाहते हैं? बढ़िया है, मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, मतलब कहीं पॉडकास्ट करना। बाकी मजा आया। शुरुआत में थोड़ा नर्वस हुआ था मैं। ऑब्वियस सी बात है, मतलब नए लोगों से बात करना, तो फिर मतलब टोटली अनजान लोगों से बात करना। हाँ, बट ठीक है, बढ़िया रहा। जो भी लास्ट तक अपने, अगर जैसा भी रहा बढ़िया रहा, मतलब मेरे लिए तो।
मैं तो अद्दू यही भाई कहूंगा कि पसंद मैं है कि नहीं हर्ष भाई? ही रहा हूँ। हाँ, अद्दू भाई का कैरेक्टर बढ़िया है। हाँ हमारे पूरे पॉडकास्ट का हाईलाइट अद्दू भाई है। हाईलाइट अद्दू भाई है। अद्दू भाई के लिए अभी हम लोग एक बार स्पेशल चीज सोच रहे हैं, एक न्यूज सेगमेंट के बारे में, ओनली अद्दू करके, ठीक है? उसमें सिर्फ अद्दू भाई और रहेंगे, और उसमें क्या होगा वो हम नहीं अभी डिस्क्लोज कर सकते। ओनली अद्दू। हाँ, अगर उसमें आपको ये एक्ट्रेस ही सेगमेंट होंगी, चाहिए तो लेकिन हाँ बोलो बोलो। उसमें एक्ट्रेस ही होंगी, लेकिन वो इंडस्ट्री अलग रहेगी। हाँ, अगर आपको ये सेगमेंट चाहिए तो एटलीस्ट हमें 1000 लाइक्स चाहिए। अद्दू भाई के लिए। हाँ ठीक है हर्ष भाई, देखते हैं अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट या फिर आगे आने वाले पॉडकास्ट में अगर फिर से अगर आप गेस्ट बन के हम लोग का पॉडकास्ट में आना चाहें तो अपना व्यूज डाल सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और डीएम में भी बातचीत हमारी होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा रेडी हूँ। लेकिन संडे को। हम्म, तो चलिए मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।